हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे डिमांड आ रही थी टू एक्सप्लेन द फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशंस फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग मॉड्यूल। तो इसीलिए स्टूडेंट्स की डिमांड को नजर में रख के हियर आई एम टुडे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जनरल ट्रेनिंग में सेक्शन 2 में आपको कितनी ब्लैंक्स आएंगी, किस तरह की ब्लैंक्स आएंगी, किस टाइप्स की ब्लैंक आएंगी और आपने इनको सॉल्व किस तरीके से करना है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती रहूंगी ब्लैंक्स के लिए, क्योंकि ब्लैंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल ट्रेनिंग सेक्शन 2 रीडिंग। एटलीस्ट आपको मिनिमम 15 ब्लैंक्स आनी ही आनी है फॉर श्योर। तो अगर आपने 15 की 15 ब्लैंक्स को आप करेक्ट करना सीख जाओगे तो आपके 7 बैंड इजीली आ जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना एंड ट्राई to solve these questions side by side with me. So without wasting time, let's get started. अब शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 2 है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 15 to 21 क्वेश्चंस, वन वर्ड ओनली। तो हमेशा पहले इंस्ट्रक्शंस जरूर रीड करनी है आपने। सिर्फ वन वर्ड का आपका इसका आंसर होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आपने 2 वर्ड्स का लिख दिया या 3 वर्ड्स का लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो आपका आंसर गलत ही जाएगा। तो मेक श्योर जो आपका आंसर है वो सिर्फ वन वर्ड में ही होना चाहिए। अब आपने ब्लैंक्स को करना किस तरीके से है। ये जो ब्लैंक्स है, फर्स्ट पार्ट की जो ब्लैंक्स होती है, दे आर नॉर्मली वेरी वेरी इजी टू हैंडल, पहली बात। सेकेंड थिंग, दीज ऑलवेज आर इन ऑर्डर, ये हमेशा ऑर्डर में होती हैं। अगर आपको फर्स्ट ब्लैंक का आंसर मिल जाएगा, उसके नीचे की सारी ब्लैंक्स आपको इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि हमेशा ये ऑर्डर में होते हैं। अब इनको करने की टेक्निक क्या है और साथ ही साथ ट्रिक्स यूज कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट हम रीड करते हैं। ये हमारी ब्लैंक है और लेकिन हमें एक ऊपर लाइन भी गिवन है, तो आपने कभी भी स्किप नहीं करनी कोई भी लाइन। अगर आपको ब्लैंक्स में कोई लाइन गिवन है जिसमें कोई ब्लैंक नहीं है, तो आपने कभी भी वो लाइन स्किप नहीं करनी। अगर आप वो लाइन स्किप कर दोगे आपको लोकेशन करेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप ये भी लाइंस रीड करोगे आपको पता चल जाएगा लोकेशन इसकी कहां पर है। सो लेट्स स्टार्ट। He visited the offices to be cleaned and noted potential risk. यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया? विजिटेड ऑफिसेस, एंड यहाँ पे आ गया पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क की बात करें, और सबसे पहली बात, अगर ये स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने स्टार्टिंग के सेक्शन में, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही आपने ढूंढना है। तो इसका ये रहा यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। तो मतलब ये जो हमने रीड करा, यहाँ पे उसकी लोकेशन थी। तो जो हमने क्वेश्चन करना है दैट मींस उसके आंसर इसके आगे होंगे, ऊपर नहीं होंगे। तो ये फायदा होता है लाइंस को स्किप ना करने का, हर एक लाइन को रीड करने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? He talked to health and safety dash about the risk. अब इसमें पहली ट्रिक, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड एंड ब्लैंक के बाद वाला वर्ड 99% सिनोनिम्स होते हैं, एंड समटाइम्स क्या होता है ये आपको सेम टू सेम भी मिल जाते हैं। ये होगी पहली बात। सेकेंड थिंग, आपने सबसे पहले थोड़ा सा गैस वर्क करना होता है कि इस यहाँ पे किस टाइप का आंसर आ सकता है। अगर हम गैस वर्क करें यहाँ पे क्या होगा? He talked to health and safety department। अगर मैं गैस वर्क करूं तो उसने किससे बात करी? हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अबाउट द रिस्क। तो डिपार्टमेंट वगैरह इस तरीके का कुछ आंसर आएगा। तो जहां पे हमने पहले की लोकेशन फाइंड आउट करी थी उसके आगे हम देखेंगे फॉलोइंग दिस, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एरोस बने हुए हैं। एरोस मतलब स्टेप बाय स्टेप है, तो यहाँ पे भी स्टेप्स बताए हुए हैं। फॉलोइंग दिस, ही कंसल्टेड, he talked, क्वेश्चन में क्या था? he visited, he consulted the health and safety representatives of the cleaning service about these risk। हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, मैंने अभी बताया ब्लैंक के पहले वाला वर्ड 99% सिनोनिम होता है, या तो क्या होगा? सेम टू सेम वर्ड। अब हमने क्वेश्चन में क्या रीड करा था? ही टॉक टू हेल्थ एंड सेफ्टी डैश, और यहाँ पे हमने क्या रीड किया? ही कंसल्टेड द हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव्स इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपने करने हैं ताकि आपका आंसर कोई भी गलत ना हो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन हमारे पास एक सिंपल लाइन है लेकिन कोई ब्लैंक नहीं है, तो इसलिए अगेन आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको रीड करना है। एट अ मीटिंग ही टॉक्ड टू द क्लाइंट कंपनी अबाउट
these following points। अब यहाँ पे है at a meeting, अब आपने मीटिंग वाला कीवर्ड ढूंढना है। अगर आपको मीटिंग वाला कीवर्ड मिल जाएगा तो सारे आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है मीटिंग। In order to gather further information, he then had a meeting with the client। सेम टू सेम हमें मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ इश्यूज वर डिस्कस, तो दीज इंक्लूडेड मतलब उसके बाद जो पॉइंट्स है इसके सारे आंसर आपको नॉर्मली इसमें मिल जाएंगे। तो आगे रीड करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है दी पॉलिसी, तो पॉलिसी यहाँ पे कीवर्ड हो गया। दी पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग डैश, एग्जाम्पल क्लियर वॉकवेज। अब ये भी आपके पास मैंने अभी बताया कि हमेशा ब्लैंक के पहले एंड ब्लैंक के बाद वाला सिनोनिम्स होते हैं, तो सिनोनिम्स को आपने जरूर ध्यान में रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सिनोनिम्स, कीप सिनोनिम्स इन योर माइंड। हमेशा जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में पैराफ्रेजिंग होती है, सिनोनिम्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये थोड़े से इजी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग डैश, तो पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अभी हमने जहां पर लोकेशन मार्क करी, दीज इंक्लूड दी client company's own standard of housekeeping, standard of policies regarding standard of housekeeping such as का मतलब क्या हो गया, example immediate cleaning up of spills and keeping walkways clear, तो walkways की बात आ गई, क्लीनिंग की बात आ गई, स्पिल्स क्या होता है, कोई भी गार्बेज, कोई भी फेंका हुआ सामान, तो ओन स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, लोकेशन को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आपकी कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट हो रही है मेरी वीडियो से। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर्स, अभी आपका कीवर्ड आ जाएगा प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अ डैश। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इजी ट्रिक है आपके पास। यहाँ पर अगर आपके पास ब्लैंक के पहले अ आ गया, अब ये अ कोई कीवर्ड तो हो नहीं सकता, इसका कोई सिनोनिम तो हो नहीं सकता, तो आपको ये सेम टू सेम अ का अ मिल जाएगा। अ हो, इन हो, ऑफ, टू, फॉर, कोई भी प्रेपोजिशंस होती हैं तो आपको प्रेपोजिशन सेम टू सेम मिल जाती हैं। कोई प्रेपोजिशंस हैं या आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, तो अगर आपको इन केस ए एंड द भी आ जाए ब्लैंक के पहले तो हमेशा ये चीजें आपको सेम टू सेम मिल जाएंगी। तो ये एक ट्रिक है। तो अभी देखते हैं इसको हमें ये कैसे मिलेगा इसका आंसर। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अ डैश। अब हम इसकी लोकेशन देखें, जहां पर हमने फर्स्ट की वॉकवेज वाली लोकेशन खत्म की, मैंने पहले ही बोला था इसके आंसर्स नॉर्मली इन ऑर्डर होंगे। तो यहाँ पर लोकेशन फर्स्ट की खत्म हुई, इसके आगे हम देखें एज वेल एज द एक्शन टू बी टेकन इफ अ फायर ब्रोक आउट। इफ अ, आपको अ का अ मिल गया, इफ अ फायर ब्रोक आउट, तो वन वर्ड का आंसर होगा। तो अ के बाद डैश था, अ के बाद क्या आ जाएगा, फायर। यहाँ पे आंसर आपका 17th क्या आ जाएगा, फायर। आपको बिल्कुल ब्लैंक के पहले आर्टिकल गिवन था ए, तो आपको सेम टू सेम मिल गया। तो इस तरीके से ट्रिक्स भी यूज करने हैं आपने, ताकि आपको इजीली और जल्दी आंसर्स मिल जाए और आपका टाइम सेव हो सके। उसके बाद आ गया फैसिलिटीज, ये कीवर्ड है आपका फैसिलिटीज अवेलेबल टू द क्लीनर्स, एग्जांपल स्पेस अवेलेबल फॉर डैश। तो जो क्लीनर्स हैं उनको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि स्पेस अवेलेबल फॉर डैश, उनको जगह मिलती है, किसके लिए जगह मिलती है वो हमने देखना है। तो जहां पर हमने ऊपर वाला आंसर अभी अभी फिनिश किया उसके नीचे ही हमने देखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ही ऑल्सो एस्टैब्लिश व्हाट फैसिलिटीज, सेम टू सेम लोकेशन मिल गई यहाँ पे हमें। What facilities and equipment would be available to the cleaners, including मतलब example the amount of storage space available, space की बात कर रहे थे, amount of storage space, तो space कैसी है, storage, किस चीज के लिए space available है, for storage। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 18 का available for storage इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम चले अ वे ऑफ डैश रिस्क एंड हैजार्ड्स, हमेशा अब इसमें चीज क्या होती है, अ वे ऑफ डैश। मैंने पहले कहा था जब आपके पास प्रेपोजिशंस आ जाए या आर्टिकल्स आ जाए ये आपको सेम टू सेम मिल जाएंगी। उसके पहले वाला जो वर्ड है ये आपको मिलेंगे सिनोनिम्स, लेकिन ये ऑफ का ऑफ आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा। तो जहां पर हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढा स्टोरेज, उसके अगर हम आगे रीड करें यहाँ पर है एंड एग्रीड ऑन अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, मेथड ऑफ अ, मेथड ऑफ अ वे ऑफ, बिल्कुल सिनोनिम मिल गया सेम टू सेम, एंड ऑफ का तो बिल्कुल सेम टू सेम ही मिल गया। लोकेशन में क्या है, अ मेथड ऑफ, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, अ वे ऑफ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन के पहले अगेन हमारे पास एक सेंटेंस है अगेन जिसको हमने मिस नहीं करना। ही क्रिएटेड अ रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स ऑफ रिस्क एंड हैजार्ड्स। अब हमने मेन क्या ढूंढना है, रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट, ताकि हमें लोकेशन का इजीली मिल जाए। बेसिकली वी हैव टू फाइंड रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर हम लोकेशन पे जाएं जहां पर हमने ऊपर वाला फिनिश किया था जस्ट, तो उसके नीचे यहाँ पर है रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंट, तो मतलब हमारी नेक्स्ट की लोकेशन यहाँ पर ही होगी। तो अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन क्या है, ही कंपेयर्ड दीज टू इंफॉर्मेशन दैट द HCE प्रोवाइडेड ऑन इट्स डैश, मतलब HCE अगेन हमारा कीवर्ड हो गया। जो HCE ने इंफॉर्मेशन दी प्रोवाइडेड ऑन इट्स डैश, ऑन इट्स व्हाट, HCE ने जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो कहां पर प्रोवाइड करी, ये रहा हमारे पास HCE, और इस लाइंस में कहीं भी नहीं है, तो हमने सीधा इसी लाइन को रीड करना है। सो दीज टू द गुड प्रैक्टिस गाइडेंस सेट आउट, मतलब गाइडेंस का क्या मतलब हो गया, इंफॉर्मेशन सेट आउट ऑन द HSE's वेबसाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, HSE प्रोवाइडेड ऑन इट्स वेबसाइट, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे क्या मेन मोटिव था, कीवर्ड को ढूंढने का। अगर लास्ट क्वेश्चन देखें, ही डिस्प्लेड अ कॉपी ऑफ रिस्क असेसमेंट इनसाइड अ डैश अवेलेबल टू ऑल क्लीनिंग स्टाफ। अगेन मैंने आपको समझाया था अगर आर्टिकल्स हो तो ये आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनसाइड, किस चीज के अंदर रखे थे उसने कॉपी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट थी। तो अगर हम लोकेशन पर जाएं तो यहाँ पर अगेन रिस्क असेसमेंट आ गया हमारे पास, कॉपी आ गई, असेस टू अ कॉपी, सेम टू सेम कीवर्ड्स मिलते, क्लीनिंग स्टाफ हैड असेस टू अ कॉपी ऑफ रिस्क असेसमेंट, द मैनेजर पिन्ड अ कॉपी इन द कबर्ड वेयर क्लीनिंग इक्विपमेंट वाज केप्ट, पिन्ड अ कॉपी इन द कबर्ड, इन द मतलब इनसाइड कपबर्ड। तो इसका आंसर लास्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाले का आंसर आपका आ जाएगा कप बोर्ड, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, पहली बात हमने सीखी अगर आपके पास कहीं पे आर्टिकल्स हो या प्रपोजिशंस हो तो वो हमेशा आपको सेम टू सेम मिल जाएंगी लोकेशन में। दूसरी बात हमने क्या सीखी, हमेशा ब्लैंक के जो पहले वाले वर्ड्स होते हैं दे आर नॉर्मली सिनोनिम्स। अगर ये आप दो चीजों का ध्यान रख लोगे तो ब्लैंक्स आपकी कभी भी गलत नहीं होंगी। तो ये जो ब्लैंक्स थी थोड़ी सी इजी लेवल की ब्लैंक्स थी। जो नेक्स्ट हमने अब ब्लैंक्स का पार्ट करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 22 टू 27। अगेन दिस इज सेक्शन नंबर 2 ओनली। तो सेक्शन 3 में आपके पास 13 ब्लैंक्स आएंगे इस तरीके से, दो पार्ट्स में, एक अलग पैराग्राफ आएगा, एक अलग पैराग्राफ आएगा, 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे और दोनों के साथ आपके पास ब्लैंक्स ही होंगी। तो पहले वाली ब्लैंक्स थोड़ी सी इजी होंगी, सेकंड वाली ब्लैंक्स थोड़ी सी आपको टफ या मॉडरेट लग सकती हैं। अब इसमें क्या है, ये जो ब्लैंक्स है जो हमने अभी करी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे है अब भी हम साथ साथ में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है। सम कंपनीज प्रेफर टू इंटरव्यू जॉब एप्लीकेंट्स, कुछ जो कंपनीज है वो जो जॉब के लिए आते हैं उनको इंटरव्यू कैसे करना चाहते हैं, डिजिटली, मतलब ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ लोअर डैश। मैंने आपको पहले बताया था ब्लैंक के पहले वाला वर्ड हमेशा सिनोनिम होता है, तो इसी के यूज करके ही आपने इसका आंसर फाइंड करना है। अगर मैं आपको लोकेशन इसकी बताऊं, दिस इज द लोकेशन, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन है तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही इसका आंसर होगा। अगर इसको रीड करें, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज ऑफन रिड्यूस कॉस्ट बाय कंडक्टिंग वर्चुअल जॉब इंटरव्यूज। वर्चुअल क्या हो गया, डिजिटली। वर्चुअल क्या होता है, जो ऑनलाइन नहीं होता, जो रियल नहीं होता, ठीक है, उसका मतलब हमने क्या हो गया, डिजिटली का मतलब हो गया वर्चुअली, ठीक है। ऑफन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब लोअर कॉस्ट, तो आपने बताना है इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, as with the standard recruitment process, as with the standard recruitment process, अब ये आपका हो जाएगा कीवर्ड स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वर्चुअल रिक्रूटमेंट ओपन्स विद अ डैश, ओपन्स विद डैश, जो वर्चुअल मतलब ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ओपन्स विद डैश, ओपन्स विद। अब ये देखना, हमेशा मैंने बोला कि ब्लैंक के पहले वाला वर्ड सिनोनिम होता है 99%। एंड सेकेंडली दीज आर ऑलवेज इन ऑर्डर। तो जहां पर हमने फर्स्ट की लोकेशन देखी उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे है हाउ अ वर्चुअल इंटरव्यू इज द सेम। तो कैसे होता है, द टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस मतलब स्टैंडर्ड, टिपिकल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, तो अगेन आपको सिनोनिम मिल गया। टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस यूजुअली
entails multiple steps. Entails मतलब includes या have multiple steps. First there is a screening, मतलब फर्स्ट देयर इज स्क्रीनिंग. जब वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं पहले क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है. अब यहाँ पे क्या था, ओपन्स विद, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, स्क्रीनिंग. ओपन्स विद मतलब फर्स्ट देयर इज, मतलब आपको इस चीज का सिनोनिम मिल गया, इस चीज का सिनोनिम मिल गया, इस चीज का सिनोनिम मिल गया. उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एप्लीकेंट्स शुड रीड एनी डिटेल्स अबाउट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट केयरफुली. जिन्होंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है उनको हम बोलते हैं एप्लीकेंट्स. दे शुड रीड एनी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स है उसको क्लियरली केयरफुली रीड करना है. एंड पिक आउट इंपॉर्टेंट डैश. अब मैंने बोला ब्लैंक के पहले वाला वर्ड 99% सिनोनिम होता है, तो इसको सर्कल जरूर कर लेना आपने, ताकि आपको पता हो कि हमने इस चीज का सिनोनिम ढूंढ लिया है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा. कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, लोकेशन मिल जाती है लेकिन उनको आंसर नहीं मिलता. आंसर को करेक्ट करने के लिए आपने ये ट्रिक यूज करनी है. क्या करना है आपने, ब्लैंक के पहले वाला वर्ड आपने फाइंड आउट करना है कि वो सिनोनिम है या नहीं है. अगर तो सिनोनिम है तो आपका आंसर हमेशा सही जाएगा. विच दे कैन डिस्कस इफ नेसेसरी. ठीक है, अब ये भी आपकी सिनोनिम होगी. अगर हम लोकेशन में जाएं, लोकेशन में जहां पर हमने ऊपर वाले का आंसर देखा उसके नीचे नेक्स्ट होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई व्हाट द क्रिटिकल टॉपिक्स आर. क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, नेसेसरी टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन. मतलब लोकेशन में क्या था, रीड डिटेल्स. डिटेल्स मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना. डिटेल मतलब सेम टू सेम हमें सिमिलर लैंग्वेज मिल रही है, सेम नहीं मिल रहा, हमें सिनोनिम्स मिल रहे हैं, पैराफ्रेज्ड लैंग्वेज हमें देखने को मिल रही है. एंड प्रिपेयर टू टॉक अबाउट देम एंड डिस्कस. क्वेश्चन में क्या था, डिस्कस इफ नेसेसरी, यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर टू टॉक अबाउट देम. तो यहाँ पे है क्रिटिकल टॉपिक, लोकेशन में है क्रिटिकल टॉपिक, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट डैश. तो इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा आंसर. आई होप इट इज क्लियर. अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हुआ या अगर समझ में नहीं आया, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. मैं अगेन एक और वीडियो में आपको और समझा सकती हूँ. एंड सेकंड थिंग, आप मुझे ये जरूर कमेंट में बताना नेक्स्ट आपको रीडिंग के किस मॉड्यूल, रीडिंग के किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग द इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स पे मैंने अभी वीडियो अपलोड करी थी. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट इज अ गुड आइडिया फॉर एप्लीकेंट्स. एप्लीकेंट्स के लिए गुड आइडिया है टू चेक इफ दे कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड. अगर वो अच्छे से सुन, अगर जो इंटरव्यूअर है उनको अच्छे से सुन पा रहा है कि नहीं. when they use a dash, when they use a dash. अगर यहाँ पे लोकेशन को देखें तो समटाइम्स क्या होता है, थोड़ी सी लोकेशन इसमें आपको दूर मिलेगी, नजदीक कई बार नहीं मिलती. तो थोड़ा सा आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कीवर्ड्स को मार्क करना है. अब यहाँ पे है टेस्ट द हेडसेट टू एंड फाइंड आउट हाउ इंटेलिजिबल योर वॉइस साउंड्स. मतलब आप जो एग्जामिनर है वो आपको समझ पा रहा है, सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा. तो टेस्ट दी डैश. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, when they use a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, headset, right? तो next question, applicants may not be familiar with the dash. Applicants may not be familiar with the dash, ये आपको सिनोनिम मिल जाएगा इसका. And that the person conducting the interview will use, so they should try it out. Again इसका आपको सिनोनिम मिल जाएगा, इसका भी आपको सिनोनिम मिल जाएगा. So let's have a look at the location. तो लोकेशन भी उसके साथ में ही है. लोकेशन क्या है, इट्स ऑल्सो वाइज. लोकेशन में क्या था, एप्लीकेंट्स में नॉट बी फेमिलियर विद द डैश पर्सन कंडक्टिंग द इंटरव्यू. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इट्स ऑल्सो वाइज टू एस्टेब्लिश व्हाट सॉफ्टवेयर द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू वर्क विद एंड गिव इट अ ट्रायल रन. एंड गिव इट अ ट्रायल रन हो गया. अब यहाँ पे क्या है, ट्राई इट आउट है. एप्लीकेंट्स में नॉट बी फेमिलियर विद डैश. एप्लीकेंट्स को किस चीज का फेमिलियर नहीं होगा, किस चीज का पता नहीं होगा, और उनको क्या चीज को ट्राई करना चाहिए. इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन समझा दिया, लोकेशन समझा दिया, इसका आंसर भी अगेन आपने बताना इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद आ जाते हैं टुडेज लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज वेरी यूजफुल टू गो थ्रू अ डैश. अगेन यहाँ पे गो थ्रू अ डैश of the interview with someone playing the part of the interviewer. अगर हम इसको गैस वर्क भी करें तो यहाँ अगर हम इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है, बेनिफिशियल होता है. अगर हम लोकेशन में जाएं तो लोकेशन में हमारे पास क्या है, हैव अ फ्रेंड
कंडक्ट अ रिहर्सल मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया था, जो आर्टिकल्स होते हैं दीज आर ऑलवेज सेम, दीज आर ऑलवेज सेम। लोकेशन में क्वेश्चन में आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो अ के साथ क्या है, रिहर्सल, और यहाँ पे क्या था, गो थ्रू अ। लोकेशन में क्या था, कंडक्ट अ। तो यहाँ पे आंसर क्या आपका आ जाएगा, रिहर्सल आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इंफॉर्मेशन मिली हो, हेल्पफुल लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS.